वेलकम यू ऑल। कंटिन्यू लेक्चर सीरीज ऑफ ऑसिलेशंस में हम आज एक दो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स हम लेवल 1 के पढ़ेंगे जो क्लास 11 में पूछे जाते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल है। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, इट इज एम्पलीट्यूड इज a एंड टाइम पीरियड इज t. फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट x एट द इंस्टेंट व्हेन इट इज स्पीड हाफ ऑफ मैक्सिमम। आपको सिंपली डिस्प्लेसमेंट x चेक करना है जहाँ पे इसका जो स्पीड होगा वो हाफ ऑफ मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम स्पीड आपका पता ही है, वो तो मीन पोजीशन पे होती है और मीन पोजीशन आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। फिर जब मीन पोजीशन से एक पेंडुलम डिस्प्लेस होना शुरू हो जाता है, ऑब्वियसली इसका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। अब हमें देखना है कि किस डिस्प्लेसमेंट पे, किस पॉइंट पे, किस डिस्प्लेसमेंट पे, at what instant of displacement its speed will be half of maximum speed. जो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड है वो किस डिस्प्लेसमेंट पे इसके हाफ के बराबर जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है वो है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। तो हमें पता है वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, इसकी डिफरेंशिएशन करो आप, a इनटू ओमेगा cos ओमेगा t. दिस विल बी मैक्सिमम व्हेन दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1. So v will be equal to a omega. This will be maximum. For cos omega t will be equal to 1. ये सिंपल है। इसमें ध्यान रखो कि जब आप मीन पोजीशन पे हो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। जब आप डिस्प्लेसमेंट खुद 0 कहोगे तो मीन से वेलोसिटी इज मैक्सिमम या काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, आप ऐसे भी कह सकते हो। बिकॉज एक कंडीशन से आपको दूसरी कंडीशन मिल सकती है। अब ये कह रहा है कि जो ही हम ऊपर जाएंगे तो आपको पता है वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग तो डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग एट स्टेज व्हेन द डिस्प्लेसमेंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगी जहां पे इसकी वेलोसिटी जो है वो हाफ हो जाएगी। सो वी कैन सिंपली राइट, सो द डिस्प्लेसमेंट फॉर द टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी और स्पीड, व्हेन इट इज स्पीड विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम, तो सिंपली v ऑफ a ओमेगा बाई 2 के बराबर होगा, क्योंकि यहां पे a बाई 2 वो स्पीड जो इसके हाफ ऑफ हाफ ऑफ मैक्सिमम के बराबर होगा, a ओमेगा बाई 2। सिंपल राइट करना है आपने। सो बट v विल बी इक्वल टू, यू नो द वेलोसिटी ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू a ओमेगा बाई 2. सो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर वहां चला जाएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बनेगा 4. सो ये स्क्वायर वहां जाएगा, ये यहां चला जाएगा, यू विल गेट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर. तो ऑन सॉल्विंग दिस you will calculate, it will be 4a square minus a square divided by 4 is equal to x square, and 3a square divided by 4 will be equal to x square. So x will be equal to root 3 by 2 into a. So this, at this displacement, the speed of the pendulum, the maximum speed of pendulum will be half of its, the speed of pendulum will be half of its maximum speed. So x is equal to root 3 by 2. जब आप ये न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्ट a by 2 पे हम नहीं कह सकते हैं x is equal to a by 2 या x is equal to half x by 2, half of amplitude आप नहीं कह सकते हो. So x is equal to root 3 by 2 times of a. उस लोकेशन पे आपका स्पीड जो होगा वो हाफ ऑफ मैक्सिमम होगा. इट इज नॉट नेसेसरीली कि आप कहोगे कि पेंडुलम जब हाफ पे चला जाएगा, निस्फ पे चला जाएगा, तब इसका कम हो जाएगा स्पीड इक्वल टू 1 ऑफ हाफ ऑफ मैक्सिमम. नहीं, ये डिपेंड कर रहा है कि कितना ऊपर जा रहा है और इसका वैल्यू एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट के हाफ के टाइम हाफ नहीं होगा. सो इट विल बी एट द रूट 3 by 2 टाइम्स ए के स्टेज पे इसका जो स्पीड होगा हाफ ऑफ मैक्सिमम होगा. देख वन ऑफ न्यूमेरिकल. सो आप इसको नोट करें. विल गो फॉर द नेक्स्ट वन.
So next numerical will be equal this given a body of mass 1 kg, a body of mass 1 kg is performing linear SHM it is displacement in x centimeter, its displacement in x centimeter at time t is given by x is equal to 6 sine of 100t plus 5 by 4. Maximum kinetic energy will be maximum energy of the body will be. आप अक्सर देखेंगे कि आपका जो न्यूमेरिकल है उसी में सारा दिया होगा. यहाँ पे कह रहा है बॉडी ऑफ मास 1 kg. आप बॉडी का जो मास है ना, चाहे बॉब है 1 kg परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, इट इज डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय गिवन x सेंटीमीटर एट टाइम t. हमेशा याद रखें, पहले आप यूनिट्स देखा करें. यहाँ पे x सेंटीमीटर में दिया हुआ है और आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में, या आपको एक ही सिस्टम में लेना पड़ेगा, या तो सीसीजी सिस्टम है या तो एसआई सिस्टम है. बेटर है कि आप एसआई सिस्टम में लें. इज गिवन बाय, या जो आपको आंसर डिमांड कर रहा है आप उसी में जो है यूनिट्स को ले लें. x पर 6 साइन ऑफ 100t प्लस 5 by 4. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से ही हमें इसका सॉल्यूशन का तरीका मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होगी. अगर एक बॉब है तो मीन पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है, और वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0. सिंपल है. इसी वर्ड से आपका आंसर मिलता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी. ये जो मैक्सिमम वर्ड है ये हमारे आधे न्यूमेरिकल को वहीं सॉल्व कर देता है, क्योंकि योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज kinetic energy at is maximum when displacement x is equal to 0. So you know kinetic energy is equal to 1 by 2 m omega square under root of a square minus x square. ये जो है फॉर्मूला है this kinetic energy. So kinetic energy is maximum when x is 0. So you get Ke is equal to 1 by 2 m omega square, this becomes 0, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, into a. नहीं रूट नहीं आता इसमें, सॉरी. काइनेटिक एनर्जी 1 by 2 m omega square a square minus x square. So you put x square is equal to 0 because you have word maximum kinetic energy. You put x 0, you get a square. This is maximum kinetic energy. हाँ, उसके बाद आपको दिया हुआ है, इसको आप देखिए आप, दिस बिकम्स इक्वल टू x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5. तो यहाँ जो ओमेगा है वो 100 के बराबर है, यहाँ जो 5 है वो 5 by 4 के बराबर है, यहाँ जो एम्पलीट्यूड है वो 6 के बराबर है. So the amplitude is out of this, you can get amplitude 6 using comparing this formula with this generalized formula. ये फॉर्मूला आपने जनरलाइज फॉर्मूला से कंपेयर करना है. You will get साइन के जो आगे कोएफिशिएंट होगा that's amplitude. You get amplitude 6. You have omega, you get that 100. You have time this m, that's 1 kg already दिया हुआ है. And you will substitute, you will get the answer. So kinetic energy will be equal to 1 by 2 1 into this is now 100 square into amplitude. तो यहाँ पे जो x displacement that's in centimeters and that is equal to 6. That is a 6 centimeter. तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, that is 6 into 10 raised power minus 2. So यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे a के बदले 6, that is 6 are स्क्वायर है 36 into 10 raised power minus 2 का स्क्वायर आएगा minus 4. So when you substitute this kinetic energy will be equal to 1 by 2. This becomes 10,000 into 36 into ये भी नीचे आ जाएगा 10,000.
So these will be cancelled out. 2 ones are 2, 15s are. So your kinetic energy will be 18 joule. So the kinetic energy will be 18 joules as per this condition. So maximum kinetic energy. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि मैक्सिमम वर्ड ने हमें मसला हल कर दिया, x is 0, ये पोर्शन 0 बन गया। बाकी जो m जो ओमेगा था, a था, वो हमने इस इक्वेशन से हासिल किया, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद जनरलाइज्ड 1। तो ये दो न्यूमेरिकल्स थे जो लेवल 1 के न्यूमेरिकल्स हैं, इतने ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात जो होती है, पहले आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त देख लीजिए किस पॉइंट से मुझे कौन कौन सा पैरामीटर मिल रहा है और मुझे कहाँ मदद मिल रही है, किसी को जीरो करने में या किसी को इक्वेट करने में या किसी को किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेने में। सेकंड की यूनिट्स का ख्याल रखें कि आपके यूनिट्स कौन से दिए हुए हैं, कन्वर्ट ऑफ यूनिट्स को पहले एक ही सिस्टम में डाल दें, उसके बाद आप इसको आसानी से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। चलो आज इतना ही होगा, नेक्स्ट विल बी कमिंग विद मोर न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।